हेलो गाइस, तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। और मेरी भाभी सोई हुई है, अभी मैं इनको उठाती हूँ। अभी फिर हम सनराइज़ देखने के लिए सारंगकोट की तरफ स्कूटी से ही निकल गए। भाभी ने मना कर दिया था कि वो नहीं चलेंगे, तो बस हम ही गए थे। और हम अब यहाँ पहुँच चुके हैं सनराइज़ देखने के लिए। हमें ऊपर जाना है। थोड़ी सी हमें सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ी और हम तो बहुत थक गए थे। पहले तो भाभी बोली कि वो नहीं आएंगी, बट बाद में ना उन्होंने कॉल किया कि हम भी आ रहे हैं। और वो रोपवे से आए थे और रोपवे भी चलती है, हमें पता ही नहीं था। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। वहाँ जाना है पूरा कंप्लीट। यहाँ ऊपर से भी आप सनराइज देख सकते हैं वहाँ से, बट यहाँ पर चार्ज नहीं है, 60 रुपीज़। क्योंकि अब चलने की सीढ़ियाँ चढ़ने की हमें हाथ बची नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, यहीं से देख लेंगे। ये नीचे का व्यू पूरा शहर दिख रहा है। और ये रही भाभी जो कि रोपवे से आई थी। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गणपति की मूर्ति बन रही है। और क्योंकि हम स्कूटी से आए थे तो थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी, तो मैं जाके सीधा आग के पास बैठ गई थी। हम इतनी दूर तो आ गए थे, बट सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा था। और पहले दिन तो मैंने रूम से ही देख लिया था सूरज को, ऑलमोस्ट 7 बजे के करीब में। बट यहाँ पे बैठे बैठे 7:30 हो गए और सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए बैठे थे कि सनराइज़ होगा तो फ़ोटो शूट करेंगे, बट लास्ट में सब होप हार के सब जाने लगे। सुबह के 7:20 हो चुके हैं और सूरज अभी तक नहीं निकला है। हम इतनी सुबह पूरी रात जग के यहाँ पे क्यों आए हैं? सनराइज़ देखने के लिए, बट आज सूरज मूड में ही नहीं है। मौसम और आप इधर देखिए कि कैसा हो रखा है। बस वहाँ पे थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, बट वो ढकते ही चला जा रहा है, पता नहीं ये। और आधे लोग तो वापस भी चले गए, खाली हो गया। सब थक हार के चले गए वापस जा रहे हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि सूरज आप देख सकते हैं वापस से छिप गया है। बस बहुत थोड़े कम टाइम के लिए दिखा हमें, बट ठीक है, दिख तो गया। एटलीस्ट सनराइज़ नहीं देखे बट सनहाइट देख लिए। अब हम वापस जा रहे हैं। एंड लास्टली फिर हम भी चले गए क्योंकि कुहासे के वजह से हो या बादल के वजह से हमें क्लियरली तो दिखा ही नहीं सूरज। फिर हम भी निकल गए क्योंकि हमें और भी जगह जाना था। 8 बज गए थे ऑलमोस्ट। और जो चीज़ हमें वहाँ पे नहीं दिखा, जिसके लिए हम इतनी दूर गए थे, वो हमें रास्ते में सूरज दिख गया। फिर रास्ते में देखते हुए फिर हम वापस निकले। सेती रिवर जाना था तो गूगल मैप डाल के हम निकल गए सेती रिवर की तरफ, बट हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था तो हम पहुँच के दूधगंगा। यहाँ पे भी आपको टिकट लेनी होती है। टिकट काउंटर से हमने टिकट ली, फिर हम नीचे की तरफ गए। हम तो वो ब्रिज समझ के नीचे उतरे थे कि ब्रिज मिलेगा, बट हम कहीं और पहुँच चुके थे। लेकिन हाँ, वो ब्रिज वाला भी जो है वो बगल में ही था, जस्ट बगल में, जो हमने पूछ लिया था टिकट काउंटर पे। और ये रहा दूधगंगा, जिसका पानी आप देख सकते हैं कि कैसा है। नहीं, ये नहीं है। और यहाँ से एक झरना भी दिख रहा था। यहाँ पे कुछ बंगाली लोग आए थे तो वो यहाँ पे नेपाली ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को ट्राई कर रहे थे यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए। फिर हम वहाँ पहुँच के जहाँ हमें एक्चुअल में जाना था। और यहाँ पे ना एक कुत्ता था इसके घर का, जो इस कुत्ते को देख के ना भौंके जा रहा था। और कमाल की बात है कि मैं जैसे जैसे चल रही थी ना, कुत्ता भी वैसे वैसे ही चला था। मैं जहाँ रुक रही थी कुत्ता भी वहीं रुक रहा था, पता नहीं क्यों। और ये कुत्ता साथ साथ चल रहा है। और हमने तुपका भी ट्राई किया, बट इसका टेस्ट ना एवरेज ही था।
फिर हम रूम आ गए क्योंकि हमें चेकआउट भी करना था, चेकआउट का टाइम हो गया था। हेलो गाइस, तो अब हम चेकआउट कर रहे हैं और अभी 2 मंदिर बाकी है पोखरा में, वो कवर करने के बाद हम जाएंगे मनोकामना, देखते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं, बाय बाय। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं अगर आपको मंदिर जाना है, तो बोर्ड के थ्रू आप मंदिर जाएंगे यहाँ से। फिर टिकट लेने के बाद हमने यहाँ पे अपना लाइफ जैकेट पहना। और टिकट की बात करें तो कॉस्ट आपको हर तरीके की मिल जाएगी, पर आवर के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप सेल्फ बोटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पूरी बोट भी बुक कर सकते हैं। तो वो प्राइसेस जो है वो अलग अलग है, बट एक बात तो है कि लेक का जो व्यू है ना, चाहे वो रात का व्यू हो दिन का व्यू हो, बहुत अच्छा है। मतलब सुकून है लेक साइड पोखरा का। ये जो मंदिर है इसका नाम तालबराई मंदिर है, जो लेक के बीचों बीच है। तो यहाँ पे हमारी बोट खड़ी हो गई है और अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है। और ये रहा मंदिर। पीछे क्या चारों तरफ ना लेक ही है, बीच में मंदिर है। लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है ना? वो बहुत सही है और बहुत सारे टेम्पल भी हैं यहाँ। यहाँ से मुझे ना विंध्यवासिनी मंदिर जाना था, जो कि मैं जा नहीं पाई क्योंकि इन लोगों ने मैप के में ना मनोकामना लगा दिया था मंदिर की जगह, और हमें मनोकामना पहुँचा दिया। जब मुझे ये एहसास हुआ कि हम गलत जा रहे हैं तो मेरा मूड ख़राब हो गया कि इन लोगों ने ना ये जान के किया था इंटेंशन से, और एक मंदिर फिर छूट गया मेरा। अभी जो है ना हम मनोकामना जा रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं। और यहाँ पे ना हम कुछ खाने के लिए रुके थे, थोड़ा छोटा सा है, आसपास बस पहाड़ ही पहाड़ है। हाँ भाभी, क्या खाए बताइए? चाय चन्ना बस, और कुछ? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वीडियो भाभी ने बनाई है क्योंकि मैं गुस्से की वजह से गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही थी, और तो और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं कल पूरी रात नहीं सो पाई थी। सनसेट देखने के चक्कर में, सनराइज़ देखने के चक्कर में रात भर घूम ली। परसों तो मेरे को ऐसी ही नींद नहीं आई, 2 दिन से सोई नहीं हूँ। फिर हम निकल गए मनोकामना के लिए। तो अब हम मनोकामना आ गए हैं और मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम कुछ खाने जाएंगे एंड सुबह में दर्शन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो अब हम रेडी होके मनोकामना जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक बार मैं ना रात को इतनी थक गई थी कि मैंने व्यू नहीं दिखाया आप लोगों को, बट मैंने खुद सुबह में उठने के बाद व्यू देखा है कि हमारे खिड़की के पीछे इतना प्यारा नज़ारा है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। फिर वहाँ हम पहुँचे जहाँ से केबल कार स्टार्ट होती है मंदिर जाने के लिए। रोपवे स्टार्ट होता है, जो केबल कार जिसको बोलते हैं। और ये रहा केबल कार का व्यू, ये ऊपर में जाना है, ऊपर मंदिर है। और ये पार्किंग एरिया है गाड़ी पार्क करने के लिए। यहाँ
यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हैं, टिकट काउंटर है उधर से, वहाँ से एंट्री होती है। केबल कार की जो टाइमिंग है वो 8 से 5 है, जिसमें 12 से 1:30 बजे तक का ब्रेक होता है। और ये टिकट प्राइसिंग है जो आप चेक कर सकते हैं। जैसे झरने के बगल से ये रास्ता है रोपवे पे जाने के लिए। सनोवल के मंदिर यहाँ से एंट्री करेंगे हम। देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको केबल कार से जाने में। फिर हमने एग्ज़िट किया और पूरा का पूरा शहर बसा है पहाड़ के ऊपर में, मनोकामना शहर जो है, जो गोरखा में है नेपाल के। फिर हमने पूजा का सामान लिया, मंदिर की तरफ चल पड़े। हमें आइडिया नहीं था कि बहुत देर लगने वाली है, बट लाइन काफ़ी लंबी थी, तो ऑलमोस्ट हमें 2 से 3 घंटे लाइन में लग गए। बट हाँ, दर्शन वर्थ इट था, आराम से दर्शन हुआ है। फिर वापस भी हम केबल कार से ही आए। तो काफ़ी लंबी लाइन थी ऊपर, तो बहुत टाइम लग गया। बट हाँ, दर्शन हो गया अच्छे से। और अब हम काठमांडू के लिए निकलेंगे, ताकि अगर हो सके तो पशुपतिनाथ का भी दर्शन कर लें, क्यों छोड़ना। तो अब हम चलते हैं, रात हो जाएगी तो मॉर्निंग में टाइम मिलेगा, तो हम कल मॉर्निंग में पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेंगे। अभी हम रास्ते में रुके हैं थोड़ा चाय पीने के लिए। ये रहा चाय और ये रहा चीज़, बहुत दूसरा है बट ठीक है। और इसके बाद हम काठमांडू जाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि हम जिस रीज़न से काठमांडू जा रहे हैं वो हो पाएगा। मेनली था कि पशुपतिनाथ का दर्शन करना, बट क्या है कि यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है और हमें जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा। और कल हमें वापस इंडिया भी जाना है, और बॉर्डर जो है 8 साढ़े 8 में बंद हो जाता है, तो हमें सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। फिर हम दर्शन में लेट हो जाएंगे, तो लग नहीं रहा कि हो पाएगा। ठीक है, अगर हो पाया तो कर लेंगे, अदरवाइज कभी और। तब तक के लिए बाय। वैसे काठमांडू हम 10:30-11 बजे पहुंच चुके थे, बट जो हमने रूम बुक किया था ना, उसके साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वो एक्चुअली में रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर हमें दूसरा देखना पड़ा और इस चक्कर में बहुत लेट हो गया। तो फिर हम ना LOD चले गए, कुछ तो करना ही था। तो रात के करीबन 1 बजे हम LOD चले गए, जो कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब है। और रात को हम इतने थक गए थे ना, क्योंकि एक तो प्रॉपरली नींद पूरी नहीं हो रही थी, ऊपर से इतना ट्रैवल, तो हमें सुबह उठने का मन ही नहीं किया। 4 बजे तो हम सोए ही थे, और 6 बजे या 7 बजे हमने सोचा था कि मंदिर के दर्शन करेंगे,
हम इस बात के डाउट में थे कि अगर हमने सुबह दर्शन किया और उसमें लेट हो गया तो हम वापस घर बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। चूँकि हमारे परमिट का आखिरी दिन था तो हमने मंदिर को स्किप कर दिया और उतनी दूर जाने के बावजूद, काठमांडू जाने के बावजूद भी हम दर्शन नहीं कर पाए। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तब। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।